काशी में सब कुछ भगवान शिव का है, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने ज्ञान माफी मामले पर कहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ये पूरा प्रकरण न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है तो किसी भी बयान का कोई औचित्य नहीं है। तथ्यों पर आधारित जो आपत्तियां हैं उन्हें न्यायालय स्वीकार करेगा और उसके आधार पर अपने फैसले में जो भी वो निर्णय लेंगे उसका सम्मान सभी पक्षों को करना होगा। प्राउड ऑफ मान, भ्रष्टाचार पर अपने मंत्री को बर्खास्त करने के लिए केजरीवाल ने पंजाब के सीएम की तारीफ की। इतना ही नहीं, बर्खास्तगी के बाद उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए भी प्रशंसा की। देखिए, निसंदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इन कार्रवाइयों से सनसनी पैदा करने के बजाय जमीनी तौर पर आपका संकल्प भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दिखना चाहिए। राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसद जेरेमी कार्बिन के साथ पोज दिया है, फोटो खिंचवाया है, जो अपनी भारत विरोधी टिप्पणी के लिए बदनाम थी। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा। देखिए, जेरेमी कार्बिन के बारे में लोग बताते हैं कि वो भारत विरोधी विचारों के लिए उनकी पहचान है और इसीलिए वो जाने जाते हैं। और वैसी परिस्थिति में वैदेशिक यात्राओं में इस तरह की तस्वीरों से देश को गलत संदेश देने का प्रयास क्यों राहुल जी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन निसंदेह देश की जनता जरूर पूछना चाहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार भारत की भत पिटवाने से आपको क्या हासिल होगा। असम में के सीएम ने मदरसा को लेकर के एक बयान दिया था। उस बहस में अब असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। पेशेवर जीवन में धार्मिक शिक्षा आपको कहीं ले जा सकती है। असम में बाढ़ से 18 लोगों की जान गई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री मदरसों को लेकर के चिंतित हैं। देखिए, मुद्दों पर आधारित फैसले और उन फैसलों का जमीनी क्रियान्वयन किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और निसंदेह असम में हजारों गांव आज कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं। एक बड़ी आबादी के सामने जीवन मरण का सवाल है। तो असम की सरकार अगर मदरसों को लेकर के इतनी मुखर है, मुझे लगता है जो विस्थापन हुआ है उनका पुनर्वास और उनको कैसे फौरी राहत पहुंचाई जाए, ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मदरसे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ हों, लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान की किसी एक शैक्षणिक संस्थान की गलती की सजा सभी मदरसों को मिले, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। ब्रिटेन अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन प्रधानमंत्री से मिले, संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री के कार्यों की प्रशंसा की है बाइडेन ने। इतना ही नहीं, कोरोना के काल में जो मैनेजमेंट रहा उसकी प्रशंसा की है। अब उन्होंने पीएम मोदी की सफलता साबित करती है कि लोकतंत्र मजबूत है। देखिए, जो भी बाइडेन ने कहा है वो दरअसल आज एक जमीनी सच्चाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में वैक्सीनेशन को लेकर के जो चुनौतियां थी, मुझे ऐसा लगता है ये एक विराट लक्ष्य था जिसको काफ़ी सफलतापूर्वक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे हासिल किया। और ये आसान नहीं है कि 1.25 अरब से ज़्यादा लोगों का ये देश, जहां 2 डोजेज और उसके बाद बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोजेज, ये एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल है और इसकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए।